तो हाय फ्रेंड्स, मेरे स्कूल का पहला जो है वो देखिए, सामने से देखने में ये ऐसा लगता है। कुछ इस तरह से मेरे स्कूल का नज़ारा है। कुछ इधर में बाहर में इस तरह से कुछ है, घर है, और ये सामने से मेरा स्कूल है। यहाँ से सामने गेट है। तो दोस्तों, जब मैं स्कूल के अंदर गई, मैं थोड़ा सा बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि ऐसा होता है जब किसी पुरानी जगह पे आप जाते हैं और जहाँ से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, मैं रोने लगी दोस्तों। तो चलिए, हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, और आपका स्वागत करते हैं मैं अपने छोटे से एक ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं इधर से गुजर रही थी, तो सोचा चलो आप लोग के लिए अपना स्कूल का एक वीडियो बनाया जाए। तो जब मैं स्कूल पे पहुंची तो सोचा कि पता नहीं मेरा स्कूल कैसे मैं वीडियो बना पाऊंगी, दिखा पाऊंगी, लेकिन मेरा लक साथ दिया। मेरे स्कूल का फ्रंट गेट खुला हुआ था और मैंने वीडियो शुरू कर दिया। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 2 दरवाजे दिख रहे हैं, उसमें से एक दरवाज़ा मतलब मेरे प्रिंसिपल रूम का था और दूसरा स्टाफ का था। और ये जो बरामदा आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें लंच मिला करता था, क्योंकि हमारे टाइम में उस समय हमें बिस्किट और केक वगैरह मिला करती थी। और इसी बरामदे में प्रेयर हुआ करती थी दोस्तों। हम लोग यहीं पर खड़े होकर प्रेयर किया करते थे। ये देखिए, यही बरामदा है। और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है दोस्तों, ये स्टाफ का बाथरूम हुआ करता था, और ये वो रूम हुआ करता था जहाँ पर स्टाफ लोग के लिए मतलब चाय वगैरह बनाया जाता था। और जब मैं आगे बढ़ी तो ये इस रूम के बारे में मुझे ज़्यादा मतलब नहीं पता था दोस्तों। मुझे याद नहीं है उस समय कि ये रूम किस किस चीज़ लिए यूज़ हुआ करता था, मुझे नहीं पता था। और ये 5th क्लास हुआ करता था हम लोग का दोस्तों। ये मेरे स्कूल का लास्ट क्लास था, क्योंकि यहाँ पर 5वीं तक की मतलब पढ़ाई हुआ करती थी। ये एक तरह से सरकारी स्कूल है दोस्तों, डीवीसी का। तो ये जो सामने वाला क्लास है वो फर्स्ट क्लास था। मेरा शुरुआत यहीं से हुआ था। और इस बरामदे में मैं जो जा रही हूँ दोस्तों, इधर मतलब बंगाली लोग का हुआ करता था। 1 2 3 4 5 सब मतलब जो क्लास हुआ करता था वो बंगाली लोग का हुआ करता था। बंगाली लड़का लड़की इधर में पढ़ा करते थे। हम लोग को उतना उन लोग से दोस्ती नहीं था, तो इधर में हम लोग इस साइड नहीं आया जाया करते थे। बचपना था दोस्तों, नहीं तो बड़े होने पे तो बंगाली से दोस्ती जान पहचान बहुत ज़्यादा हुआ। आज भी है मेरी कई सारी दोस्त, पर उस वक्त बचपना था, नहीं करते थे, दोस्ती नहीं थी। तो दोस्तों, ये है हम लोग के स्कूल का बीचों बीच ग्राउंड। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, जब स्कूल बंद हो गया तो शायद ऐसा हो गया। पर यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर बागान कुछ लगा के रखे हैं, कुछ साग सब्जी कुछ लगा के रखे हैं। पहले ये पूरा मिट्टी का हुआ करता था, और ये जो साइड में प्लास्टर हुआ है वो भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ मिट्टी का हुआ करता था और साफ़ सुथरा रहा करता था जिस वक्त हम लोग पढ़ा करते थे। पर शायद बाद में ऐसा कुछ बना दिया गया होगा ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं खुद ही बहुत आश्चर्य में थी, क्योंकि मैं कई साल के बाद आई थी यहाँ पर। लगभग 15-20 साल के बाद मैं यहाँ पर आई थी। तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्य करी थी और मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी अंदर से। तो चलिए दोस्तों, मैं उस भाग पे ले जाती हूँ जहाँ पर बच्चों का सबसे फेवरेट होता है। जैसे ये पानी वाला जगह है दोस्तों, आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरे टाइम में हुआ करता था। ऐसे ही हम लोग जाते थे, मुँह लगा के पानी पिया करते थे, टिफ़िन वगैरह धोया करते थे। और पढ़ाई टीचर जो पढ़ाते थे उसके बीच में भी हम लोग ब्रेक लेकर आकर पानी पीते थे, क्योंकि एक बहाना हुआ करता था। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा ग्राउंड है और मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ। मैं खुश बहुत थी ये सब दिखाकर आप लोगों को। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और ये हम लोग का बाथरूम हुआ करता था। ये इस रूम के बारे में हमें नहीं पता दोस्तों, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि ये किसका क्लासरूम हुआ करता था, मुझे नहीं पता है। बिल्कुल याद नहीं है कि किस तरह का रूम हुआ करता था। और उसी के बगल में ये भी रूम था, तो ये हम लोग का 3 क्लास रूम हुआ करता था। और इसकी भी यादें बहुत सारी मेरे साथ है, पर मैं उतना नहीं बता सकती, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं उतना लंबा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वीडियो बना के जल्द से जल्द निकलना भी चाहते थे, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था। तो ये क्लास रूम हुआ करता था दोस्तों। क्लास रूम का भी एक अलग ही मेरा याद है। मैंने खिड़की से झाँक के देखा तो दोस्तों, रूम में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन कुछ बेड लगे हुए थे और बाइक वगैरह थी। तो हमें लगा कि कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं। तो पर कौन रहते हैं हमें नहीं पता, पर खुला है तो ज़रूर कोई रहते ही होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने वाला गेट है वो हॉल का गेट है। ये हॉल हुआ करता था हम लोग के टाइम में। इसी में सरस्वती पूजा हुआ करता था और भी बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे। हम लोग यहाँ पर आकर लंच किया करते थे, मस्ती किया करते थे, खेला करते थे। वो उस समय एनी टाइम खुला रहता था। और ये इसके 2 दरवाजे थे दोस्तों, इस साइड भी और उस साइड भी। और ये बरामदा हुआ करता था, पूरा चहल पहल होता था, खूब बदमाशियाँ हुआ करती थी। और स्कूल में आकर मैं थोड़ी सी बच्ची भी हो गई थी दोस्तों, मैंने जंप मारा, जो कभी कभी मारती नहीं हूँ।
तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि बिल्कुल मतलब आईने की तरह बिल्कुल साफ़ हो गया हो वो सब यादें, जो मतलब मैं यहाँ पर बिता चुकी हूँ। मतलब स्कूल अपने लाइफ में 1 से 5th क्लास तक मैंने यहाँ पर पढ़ाई की है। इसी सीढ़ी पर हम लोग लंच किया करते थे, याद है हमें। और दोस्तों के साथ बैठ के गपशप भी किया करते थे। तो दोस्तों, यही सब देखते देखते मैं इमोशनल हो गई, थोड़ा मुझे रोना आ गया। और मुझे नहीं पता था कि मैं रो दूँगी, पर ऐसा मेरे साथ हो गया, मैं रोने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि मेरी जो यादें थी यहाँ से जुड़ी हुई वो सब मेरे सामने एकदम आ गया, आईने की तरह बिल्कुल साफ़ हो गया। तो यही सब देख के इमोशनल हो गए दोस्तों। और ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों का जो शुरुआती होता है ना पढ़ाई, मतलब स्कूल जाना, ये सब वो सब मेरा यहाँ पर था। तो वो सब देखकर शायद मुझे रोना आ गया, वो सब याद आ गया। और आज जब मैं स्कूल में घुसी तो बिल्कुल मतलब वही सब देखने को मिला। बहुत कुछ बदला भी था, बहुत कुछ नहीं भी बदला था। इस बीच हाय फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरा स्कूल कैसा है। थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई तो थोड़ा रोना आ गया, थोड़ा इंसान इमोशनल हो गया। पर क्या कीजिएगा, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, पर याद नहीं बदलता है। जब हम इस स्कूल में नहीं तो कम से कम आज हम 20-25 साल के बाद घुसे हैं दोस्तों, इसका रूप देखे हैं 20-25 साल के बाद। तो सब कुछ ऐसा लगा ना कि मेरे सामने आ गया, सिनेमा की तरह। जैसे पिक्चर जैसे होता है ना, कि जैसे कोई पुराना पिक्चर हम लोग देखते हैं और हमको वो पिक्चर पूरा याद रहता है, बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ बिल्कुल याद आ गया दोस्तों। मुझे उम्मीद नहीं था कि हम यहाँ पर आएंगे तो इतना इमोशनल हो जाएंगे, चाहे हमको सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसा लगा कि वो बचपन, मतलब जो हम यहाँ बिताए हैं, वो सब कुछ मेरे नज़र के सामने आ गया कि हाँ ऐसे होता था, ऐसे करते थे हम लोग, ऐसे। तो दोस्तों, अब हम लोग स्कूल से बाहर निकल रहे हैं। ये फ्रंट गेट है, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्रंट गेट है। यहाँ से हम लोग आते थे, जाते थे। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग पूरा खेलते थे पूरा, और इधर भी पूरा खेलते थे हम लोग। बहुत मस्ती की है, बहुत बदमाशी की है। ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना दोस्तों, इस बाउंड्री में हम लोग चढ़कर इधर से उधर जंप मारते रहते थे, किसी का डर भी तो नहीं था। आइए दोस्तों, और दिखाते हैं आपको। यहाँ ना स्पोर्ट्स हुआ करता था हम लोग का। ये चापानल जो है ना, चापानल, ये चापानल नहीं होता था इधर में, पूरा स्पोर्ट्स हुआ करता था हम लोग का। मतलब साल में एक बार जो स्पोर्ट्स होता है वो सब हुआ करता था। आज देखिए कैसा हो गया है, लग ही नहीं रहा है वो स्कूल है, ये पीछे का है। और ये ग्राउंड बहुत छोटा नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा है, पर वो दिख नहीं रहा है क्योंकि इतने सारे जंगल झाड़ लग चुके हैं ना यहाँ पे, कि दिख नहीं रहा है। देख सकते हैं दोस्तों। और ये बाहर निकलने का रास्ता है दोस्तों, इधर बाहर निकल सकते हैं। इधर में घर हुआ करता था, आज भी घर है, बहुत सारे लोग रहते हैं इधर में। देखिए ऐसे करके है। और ये फ्रंट गेट है, ये फ्रंट गेट है। यहाँ हम लोग का बचपन बीता है। यहाँ पर ना सब बेचने के लिए बेचता था। यहाँ पर गुपचुप हुआ, वो चॉकलेट वगैरह हुआ, बहुत सारा कुछ इधर में खड़े होकर सब बेचता था। तो देखिए दोस्तों, ये स्कूल का मेरा बाहरी भाग है, कुछ इस तरह से दिखता है। और वहाँ पर मेरे स्कूल का साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसका नाम एलपी स्कूल था, डीडीसी एलपी स्कूल। पहले दोस्तों इस तरह से नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से स्कूल बन गया इसका रौनक ही ख़त्म हो गया है, एक अलग ही देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, मेरे स्कूल का बोर्ड है। इधर लोग जो रहते हैं वो बगान भी कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अपना स्कूल दिखा दिया, अब हम अपने घर चलते हैं। तो ये पहले इतना गंदा नहीं हुआ करता था, बहुत काफ़ी साफ़ सुथरा रहा करता था। ये बाहर से बाउंड्री है मेरे स्कूल का।
इस साइड में दोस्तों पहले एक नली हुआ करता था, बहुत बड़ा नली होता था जिसे मैं क्रॉस करके अपने घर जाया करती थी। मेरे जब पापा लेने आते थे ना तो मैं छुपा कर उधर से भाग जाती थी शॉर्टकट से, और मेरे पापा मुझे ढूंढते रह जाते थे। बहुत बदमाशी क्या करती थी दोस्तों। मेरे मोहल्ले के सभी बच्चे इसी शॉर्टकट रास्ता से जाते थे, लेकिन अब ये लगता है शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, अब नहीं है। ये स्कूल से बाहर जाने का रास्ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।